के बारे में दो बातें कर देना चाहता हूँ। ये पहले तो प्रश्न था जब भारत 100 दिन से गुलाम में रहा। भारत की गुलामी बहुत बड़ी लंबी रही, जो शायद ही किसी और दूसरे इतिहास में होगा। 900 ईस्वी के बाद मोहम्मद गोरी तस्की और कितने आक्रमणकारी आते गए और उस समय से भारत 900 ईस्वी के बाद से लेकर 1947 तक 1000 वर्ष करीब करीब गुलामी पर जब यातना उसका कष्ट इस देश को सहना पड़ा। अब ये समझ सकते हैं कि इतने दिन की गुलामी और इतने कष्ट सहने के बाद जब 1947 में आज़ादी हुई तो कितना उसमें हर्ष हुआ होगा, इसके हम सब आगे हैं। क्योंकि 42 का आंदोलन ऐसे तो मैं 1937 जो रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस गांधी के खिलाफ खड़े हुए थे और वो 52वां अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में 1937 से 39 में, उसमें हम भाग लिया था जिसमें 9th क्लास में थे। इसलिए थोड़ा सा जो आज़ादी के समय में 1937 से लेकर 1947 तक तो प्रमुख रूप में हम उसमें स्टूडेंट रहते हुए भी उसमें दिलचस्पी रही और उसमें कुछ न कुछ भाग लेते रहे। इसलिए हम ज्यादा फील करते हैं कि जब 42 के आंदोलन के बाद जो दिक्कत होने लगी, जो परेशानी होने लगी, कभी क्लास बंद हो, कभी आंदोलन हो, कभी लाठीचार्ज हो, और 1947 और 1942 के आंदोलन में जो वहाँ शहीद स्मारक बना है जिसमें इतने लोग मारे गए, तो इस तरह के कमोशन, इस तरह की जो गतिविधियां, इस तरह की परेशानियां 1942 के बाद बहुत बढ़ गई, खास करके स्टूडेंट कम्युनिटी में। विद्यार्थियों का मुख्य रोल था, इसलिए हम लोग विद्यार्थी थे तो हम लोग हर फ्रंट पर जाने के लिए, कहीं आज स्कूल बंद करने के लिए जाइए, कहीं स्ट्राइक करने के लिए जाइए, कहीं झंडा फहराने के लिए जाइए, उसमें मार खाइए, गोली खाइए। तो इस तरह के जो असमंजस में और परेशानी में जो रहे हम लोग 42 से, हम ही लोग जानते हैं कि 47 से जब 12 बजे अनाउंस होने वाला था, फिक्स हुआ था 47 को 12 बजे वही आज़ादी होगी। तो आपके किताब भी पढ़े होंगे, फ्रीडम एट मिडनाइट, एक बहुत बड़ी किताब लिखी गई है। तो उस 42 के रात भर हम लोग सोए नहीं और रात भर हम लोग को लगा कि नींद कहीं हराम हो गई है। इतनी खुशी कि खुशी में कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। तो वो आनंद आया आज़ादी की। अब ये आज़ादी के पहले जब संग्राम चल रहा था, 1857 से आज़ादी का संग्राम शुरू हुआ और 1947 में 90 बरस तक ये लड़ाई संघर्ष चलते रहा। तो इसमें जब कांग्रेस ने इसका लीड लिया आज़ादी के संग्राम में, जब कांग्रेस पार्टी जब आ गई मुख्य रूप से, तब ये भी प्रश्न उठा कि हम लोग आज़ादी तो मांग रहे हैं, लेकिन आज़ादी होगी तो जहाँ शासन किस तरह का होगा। उस समय जो चल रहा था शासन का जो स्वरूप था, एक हिटलर का था, जर्मन हिटलर मुसोलिनी, जिसको कहते थे अधिनायक, डिक्टेटरशिप। एक जर्मनी इटली का डिक्टेटरशिप था जिसको अधिनायकवाद कहते थे, और दूसरा था रूस में, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का शासन हो गया था, उसमें लेबर का डिक्टेटरशिप था, लेनिन का, या उस समय स्टालिन का। तो लेनिन स्टालिन का जो डिक्टेटरशिप था वो था, कहा जाता था लेबर का डिक्टेटरशिप, श्रम का डिक्टेटरशिप। तो भी एक अधिनायकवाद था, वो भी रूस का पैटर्न हो, हिटलर का पैटर्न हो, या इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो आजाद है, ये लोग का जो पैटर्न हो, 3 पैटर्न सामने मुख्य तरह से था। इसमें आखिर पहले ही डिसाइड कर लिया जाए, आपस में भेदभाव होने लगा कि भाई आज़ादी के हम लोग लड़ रहे हैं, आज़ादी जब मिल जाएगी तो उसमें तो क्या हो जाएगा, किस तरह का शासन हो। इसलिए पहले ही तय कर लिया जाए कि आज़ादी के बाद शासन किस तरह का होगा, जर्मन के पैटर्न पर होगा, रूस के पैटर्न पर होगा, इंग्लैंड के पैटर्न पर होगा। तो उसी में लाहौर में 1930 या 31 के टाइम में एक ऑल इंडिया का सेशन हुआ। उसी सेशन में यह तय हुआ कि नहीं, हम लोग तीनों मिला करके एक जनतंत्र, माने हम लोग सभी लोगों की राय जैसी होगी, सभी के राय से शासन का तंत्र, उसका जो मैकेनिज्म है, उसका जो स्वरूप है, वो तय होगा सभी की राय से। इसमें गरीब हो, अमीर हो, श्रम हो, चाहे मैनेजर हो, यही गणतंत्र इसी को कहा गया कि साहब ये गण माने समूचा पब्लिक की जो राय होगी उसके पास शासन, ये तय हो गया। चलिए ये झंझट नहीं रहेगा, ये कैसे होगा। तो
ये इसका बुनियाद हुआ जो आज गणतंत्र के बुनियाद है। बहुत लोग समझते हैं कि आज़ादी और फिर गणतंत्र ये दो चीज क्या है। आज़ादी तो हुई वो क्या फॉरेन कंट्री के लोग फॉरेन के रूल से, विदेशी रूल से हमको राहत मिली, लेकिन राहत के बाद हम किस तरह का शासन करेंगे और तय हुआ गणतंत्र। और हमको ये भी प्रिविलेज हुआ इस गणतंत्र का पहला इलेक्शन 1951 में हुआ। कंस्टिट्यूशन बना, आज़ादी हुई, आज़ादी होने के बाद कंस्टिट्यूशन बना कि शासन किस तरह का होगा, इसमें गणतंत्र का पहले